हेलो गाइस, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। पूरा अकाउंटिंग वाउचर जो जो एंट्री होता है, परचेज, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कंट्रा, पेमेंट, जनरल, रिसीप्ट, सेल, सब के बारे में बताएंगे। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हम एजुकेशन मोड, टैली ओपन करने के बाद एजुकेशन मोड ऑन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस तो है नहीं, एजुकेशन मोड से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नए कंपनी क्रिएट कर लेंगे, तो ऑल्ट और F3 को प्रेस करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आ गए, यहाँ पे कुछ भी लीजिए, लिख दीजिएगा। चलो, काजल। एड्रेस कुछ भी डालो, ठीक है, कुछ भी डाल दो। और उसके बाद स्टेट बिहार, परफेक्ट। पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं। मोबाइल नंबर, फिक्स नंबर, और उसके बाद आता है ईमेल आईडी, जो वेबसाइट जो आपका मन करे। और यहाँ पे पासवर्ड लगाने का भी आता है, जैसे आप टैली पे अकाउंट पर अपना पासवर्ड लगा देंगे तो आप ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं। एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट होने के बाद बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा कंपनी खुल चुका है, आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है। ठीक है, और सबसे पहले हम आ जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो में, थोड़ा सा लेज़र क्रिएट कर लेंगे। लेज़र क्रिएट, थोड़ा अल्टर यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे कैश में डाल देंगे हम 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये हमने डेबिट कर दिया। और उसके बाद हम 2-3 बैंक का भी लेज़र भरना पड़ता है। SBI, CBI, PNB और हो गया। बैक चले जाएंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएंगे हम अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद पेमेंट वाउचर खुला है, F4 दबा देंगे, कंट्रा वाउचर खुल जाएगा। कंट्रा वाउचर में कौन कौन सा एंट्री होता है ये भी जान लीजिए। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, ठीक है। 3 गो एंट्री होता है, तीनों एंट्री करके आपको आज दिखाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, डिपॉजिट इनटू SBI ऑफ RS 5000, ठीक है। तो हम आ जाएंगे टैली में, डिपॉजिट इनटू SBI ऑफ RS 5000, ठीक है। डिपॉजिट टू SBI, तो हम डिपॉजिट कहाँ कर रहे हैं, SBI में, तो SBI अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम बना देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे SBI 5000, यहाँ पे आ जाएंगे SBI। अब कितना नोट, 5000 यानी 500 का 10 गो डाल दीजिए, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे मतलब जो भी इसमें भरना चाहें वो भी भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा करके यहाँ पे इसमें नरेशन में ही भरना पड़ता है, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ हमने जो कैश डिपॉजिट किया है वो किस आधार पे किया है, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल S से भी एक्सेप्ट। और आप चाहें तो दूसरा भी तरीका है, एंटर एंटर दबाते चलिए, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसफर अमाउंट ऑफ RS कितना है, 8000 रुपया फ्रॉम SBI टू CBI। तो SBI अकाउंट DR टू CBI, ट्रांसफर अकाउंट SBI अकाउंट DR टू CBI। चलो, कितना, 8000 रुपया। सबसे पहले बात तो ये सब बात के ध्यान रखे के बाद, अब हम काची से बैंक टू बैंक बा ना, तो CBI, ठीक बा। थोड़ा सा बैक जाए, यहाँ पे SBI हुई, ठीक। रेड कलर दिखाओ तो डराई ना, काहे से कि अगर वो बैंक में पैसा नहीं है तो रेड रेड वाला दिखाई। एक्सेप्ट हो गए।
दूसरा क्वेश्चन की तरफ, विड्रो कैश ऑफ RS 3000 फ्रॉम SBI। तो कैश अकाउंट DR टू SBI, क्योंकि हम क्या रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं। और हमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट DR टू SBI। तो SBI से हम एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा हमारा क्रेडिट में हमेशा कम होगा, डेबिट में हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3000 लिख दिए, तो देखिए वहाँ पे 3000 रुपया कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस चीज़ से विड्रॉ, कैश, तो कैश यहाँ पे एक्सेप्ट करा दीजिए, एक्सेप्ट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर के लिए सबसे पहले हमें कोई सामान परचेज करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करेंगे ना। तो हम F9 को परचेज प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा परचेज वाउचर खुल जाएगा, ठीक है। अब परचेज वाउचर हमारा खुल चुका है। इसमें भी हम 3 क्वेश्चन ही बनाएंगे, इंपॉर्टेंस है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, तो तीनों आपको आज बताए। ये हमारा इन्वेंट्री मोड में है, तो इसको अकाउंटिंग मोड में करने के लिए कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर, तो हमारा अकाउंटिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है परचेज गुड्स रुपीज़ 7000, ठीक है, 70,000 रुपये का चेक ऑफ PNB, ठीक है। जो हमने परचेज किया सामान किस के माध्यम से, चेक के माध्यम से। कितने, 70,000 रुपये का सामान हमने परचेज किया है चेक के माध्यम से। तो हम आ जाएंगे इस पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट DR टू PNB, ठीक है। तो हमारा परचेस अकाउंट DR टू PNB अकाउंट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे PNB इंटरफेस करेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे 70,000, 70,000 हो गया। चेक के साथ दे रहे हैं, तो चेक क्यू लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेस दीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्ट और C को प्रेस करिएगा, और ऑल्ट और C प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे बना देंगे परचेस का लेजर बन गया, परचेस अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट हो गया। यहाँ पे इसको नहीं करना है, एक्सेप्ट करा देना है। और यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है परचेस गुड्स रुपीज़ 2000, ठीक है, 2000 है। परचेस गुड रुपीज़ 2000 बाई चेक ऑफ SBI। तो हमारा हो जाएगा परचेस अकाउंट DR, ठीक है, परचेस अकाउंट DR टू SBI, ठीक है। तो हम आ जाएंगे, टैली ओपन करेंगे, SBI है, क्रेडिट में हमेशा कम होगा, बात को ध्यान रखना है। 2000 रुपया, अब 2000 रुपया हमने यहाँ पे अकाउंट से कट गया, ठीक है, और परचेस में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परचेस गुड्स रुपीज़ रमेश रुपीज़ कितना हो जाएगा, 2000 ऑन क्रेडिट, मतलब रमेश का हमने दुकान से ऑन क्रेडिट मतलब उधार लिया है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट DR टू रमेश अकाउंट, ठीक है। तो रमेश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, परचेस अकाउंट DR टू रमेश अकाउंट हो जाएगा। सबसे पहले हम टैली को ओपन करेंगे, रमेश, यहाँ पे लेज़र नहीं बना हुआ है, ऑल्ट और C को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद रमेश, अब यहीं पे भरने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या भराएगा, अगर हम परचेस में बना रहे हैं तो हमारा संडे क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि हम पैसे को दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। तो जितना भी हम पैसा जिससे हमारे बिजनेस में हमने परचेज किया, जो अगर कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, अगर कैश अंदर आ रहा है तो डेबिट होगा। संडे क्रेडिटर, ओके, कितना, 2000, मतलब 2000 रुपये का हमने इनसे सामान उधार लिया है, और इनके नाम पे हमने यहाँ पे एंट्री हो चुका है। ऑन क्रेडिट में भी बढ़ेगा, और मतलब जो ऑन क्रेडिट वाला में कि अगर नाम बना, लेज़र का नाम बना रहे हैं तो उसमें भी पैसा बढ़ेगा, और परचेस में भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है। हमने तीनों क्वेश्चंस आपको बना दिया है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं जिसका नाम है पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर के लिए F5 को प्रेस करेंगे। ठीक है, F5 ये अकाउंटिंग मोड में, इन्वेंटरी मोड में नहीं आता है। ठीक है, हमेशा ये अकाउंटिंग मोड में ही रहता है। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर मतलब कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन इसमें भी बनाएंगे। सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर के लिए क्वेश्चन है, पेड टू रमेश ₹1000 बाई कैश। तो रमेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि हम रमेश को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना, 1000 रुपया, देखिएगा 1000 रुपये इसके अकाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके ऐड हो जाएगा कि हाँ ये हो गया। ठीक है, रमेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, और कैश हो गया, एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैड टू पंकज, मतलब पैड टू पंकज ₹3000 बाई चेक ऑफ SBI। SBI के माध्यम से हमने पैसा दिया है इनको, पैड टू पंकज। तो हो जाएगा पंकज अकाउंट DR टू SBI अकाउंट। ठीक है, पंकज अकाउंट DR टू SBI अकाउंट, ऑल्ट और C को प्रेस करेंगे। इसमें भी संडे क्रेडिटर ही। ठीक है, एक्सेप्ट 3000, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू SBI है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट करा, एक्सेप्ट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पैड टू, देखिए यहाँ पे पैड टू विनय ₹5000 बाई चेक ऑफ PNB। तो विनय अकाउंट DR टू PNB अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ऑल्ट और C को प्रेस करेंगे। ऑल्ट C प्रेस करने के बाद विनय संडे क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, और विनय हो गया कितना, 1000 रुपया, हमें इनको 5000 रुपया। ठीक है, 5000 रुपया किसके माध्यम से दे रहा है, चेक के माध्यम से। कौन सा बैंक, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। हम यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा दिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर, तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वाउचर की तरफ बढ़ेंगे, जिस वाउचर का नाम है रिसिप्ट वाउचर, यानी हमने कैश को रिसीव करना है। ठीक है, तो हमें F6 को प्रेस करेंगे। ठीक है, F6 को हमने अगर प्रेस कर दिया तो हमें रिसिप्ट वाउचर के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि ये इसमें वही एंट्री होता है जिससे हम, जैसे कोई बिल रिसीव हुआ उसका एंट्री होगा, कैश रिसीव किया उसका एंट्री होगा। ठीक है, तो हमारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीव कैश RS 1000 फ्रॉम रोहन। तो रोहन है ना, तो हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट DR। ठीक है, क्योंकि हम क्या रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट DR टू रोहन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट DR टू रोहन, ऑल्ट और C को प्रेस करेंगे और रोहन संडे डेबिटर्स हो जाएगा, क्योंकि हम कैश हमारे पास आ रहा है ना। कितना, मतलब कितना, 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपया, और किसके माध्यम से आ रहा है, तो कैश के माध्यम से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, रिसीव कैश RS 2000 फ्रॉम दिनेश। तो कैश अकाउंट DR थ्रू दिनेश, कैश अकाउंट DR टू दिनेश अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश चले जाते हैं टैली में, कैश अकाउंट DR टू दिनेश, तो आ जाएंगे हम, दिनेश का लेजर बना लेंगे। यहाँ पे कितना 1000 रुपया है दिनेश,
दिनेश अकाउंट, चलिए मान लीजिए 2000। किसके माध्यम से? कैश के माध्यम से ना, तो कैश तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसीव कैश फ्रॉम रोहन। ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम रोहन RS 5000 बाई चेक ऑफ SBI। तो SBI अकाउंट DR टू रोहन अकाउंट, SBI अकाउंट DR टू रोहन अकाउंट। रोहन कितना 2000 था, 2000 SBI चेक के माध्यम से हो गया। हम नेक्स्ट नेक्स्ट वाउचर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है सेल्स वाउचर। ठीक है, सेल्स वाउचर की तरफ बढ़ेंगे। जनरल एंट्री रहने देंगे क्योंकि जनरल में कोई सा भी एंट्री हो जाता है, बस डेबिट क्रेडिट समझ में आना चाहिए और कुछ उतना है नहीं उसमें। ठीक है, तो ज़्यादा, तो हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। तो हम F8 को प्रेस करेंगे, F8 प्रेस कर दिए। ये अभी इन्वेंटरी मोड में है, तो इसको काउंटिंग मोड में करने के लिए कंट्रोल V हो गया। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, सोल गुड्स टू रोहन RS 15,000, सोल गुड्स टू रोहन RS 10,000, मतलब 10,000 रुपया ऑन क्रेडिट, मतलब उधार लगल बा। ठीक बा, तो रोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक, रोहन अकाउंट DR रोहन DR कितना 10,000, 10,000 रुपया। परफेक्ट, क्योंकि 10,000 रुपया के उधार लागल बा, तो रोहन के ही नाम लिखेम ना, कैश के तो नाम लिखेम ना। कैसे रोहन से हमरा, रोहन के पैसा सामान बेचले बानी हम उधारे, और उधार पैसा जोन बाटे वो हम रोहन से लेम, तो हम के कर अकाउंट बनाएम रोहन के, तो रोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब के भी लेजर बनाए पड़े, तो ऑल्ट और C प्रेस कर देम, सेल्स। अब यहाँ पे सन्डी डेबिटर्स। ठीक बाटे, क्योंकि सेल्स में जितना सेल्स सामान जाई पैसा ही है, मतलब एसेट जाता और एसेट आवता तो हमेशा डेबिट हुई। ठीक, हो गई। अब प्रेस कर दिए। देखिए, अगर लेजर पहले से बनल बा तो उ तना भाई ऑल्ट और C को प्रेस करें। और अगर हमने कोनो चीज थोड़ा सा बैक, ऐसे बैक आइला के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक कर देगा बा, और हमके लेज़र पे क्लिक कर देगा बा। ठीक, अब आ जाता है ऑल्टर पे। ठीक, अब इसमें कुछ चेंजिंग करेगा भाई, कौन में चेंज करेगा चाहता है तो सेल्स पे आ जाए। हमारा वो गलती कैसे हो, सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट। ठीक, अब हमने के जो ना ले अकाउंटिंग वाउचर भी प्रेस करम तो भी चली, सेल्स खुलल बा। और हमारा क्वेश्चन रहा खटे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ चली। इसमें हमारा क्वेश्चन रहा खटे, सोल गुड्स टू रोहन RS 10,000 ऑन क्रेडिट, मतलब रोहन से हम सेल्स कैले बानी 10,000 रुपये के उधार। ठीक, तो रोहन अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 10,000 रुपये के उधार है। सेल्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा बाटे कि सोल्ड गुड्स टू दिनेश RS 12,000 रुपया ऑन क्रेडिट, तो दिनेश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, दिनेश 12,000 रुपया के उधार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नहीं। हम सोल गुड्स 15,000 बाई चेक ऑफ CBI। ठीक बात, तो CBI, तो CBI अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, कैसे CBI चेक सेल्स भइल बा, तो सेल्स पर ध्यान दिए, तो CBI अकाउंट DR, CBI अकाउंट 15,000 रुपया हो गए।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते नहीं, क्वेश्चन की तरफ ना भाउचर की तरफ बढ़ते नहीं, जौना के नाम है डेबिट नोट। ठीक है बेटा, डेबिट नोट में काम करे खातिर कुछ फंक्शन की ओपन के पड़ी, जैसे F11 प्रेस करिए और उस में अकाउंटिंग भाउचर लिखा रहेला, उसमें जाके फंक्शन की से ऑन करेके बाद ठीक। तो हम तो ऑन कर दिले बानी। तो सबसे पहले हम लोगों को बताई तनी F11 प्रेस करे के बाद, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखल भी बा इनमें देखिए यूज, देखिए ये यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्डेड, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड क्रेडिट, क्रेडिट नॉट इन वॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नॉट इन वॉइस मोड। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा बैक जा रहे हैं, पहले से ही यस कर दिया है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करिएगा तो डेबिट नोट खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेगा, डेबिट नोट खुल गया। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें डेबिट नोट में हम आपको दो क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या है, गुड्स रिटर्न RS 1000। ठीक है, गुड्स रिटर्न रमेश RS 1000, मैंने हम रमेश का जो सामान खरीदे थे उसमें से हमने 1000 रुपये का सामान उसके पास उधार किया है, क्योंकि वो डल्ट था। ठीक है, वो हमारा एसेट डुप्लीकेट निकला, उसमें मतलब थोड़ा डैमेज वैमेज था, इसी के लिए हमने उसको वापस कर दिया। तो गुड्स रिटर्न रमेश RS 1000, तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा रमेश अकाउंट DR टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम रमेश अकाउंट DR 1000। ठीक है, टू इसमें परचेस रिटर्न ऑल्ट और सी प्रेस करेंगे। इसको एंटर प्रेस करेंगे, इसमें परचेस हो जाएगा क्योंकि डेबिट नॉट है ना। एक्सेप्ट हो गया, हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेम टू सेम काम करता है, सेम टू सेम काम करेगा, जैसे पेमेंट है ना, पेमेंट के थ्रू ही काम करेगा, रिसीव में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो पैसा हमने दिया था ना वो हमको रिसीव हो रहा है। ठीक है, और ये आ जाते हैं सो गुड्स रिटर्न विनय RS 1000। तो विनय अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, परचेज हो गया। दूसरा क्वेश्चन बना दिया। अब एक आप कंट्रोल प्लस F8 को प्रेस करिएगा और क्रेडिट नोट ओपन करिएगा, खुल गया। ये जो हमारा सेल्स है ना वो पेमेंट की तरह काम करेगा, दिखाते हैं कैसे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, सेल्स रिटर्न फ्रॉम रोहन RS 1000। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट DR। ठीक है, जो हमारा सेल्स है वो सेल्स अकाउंट DR टू रोहन, रोहन अकाउंट। ठीक है, ऐसे काम करेगा। हम्म, तो हम पैसे तो पहले टैली ओपन कर लेंगे। क्या क्वेश्चन था हमारा, सेल्स रिटर्न फ्रॉम रोहन RS 1000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रोहन अकाउंट। तो सेल टू रोहन 1000 क्रेडिट ऑल। एक्सेप्ट करा दिया। हम्म, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी एक और क्वेश्चन बनवाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, सेल्स रिटर्न फ्रॉम दिनेश RS 2000, मतलब सेल्स जो हमने सामान बेचा था उसमें से 2000 रुपये का सामान वो दिनेश ने मेरे को उधार किया है, उधार मतलब मेरे को वापस कर दिया है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू दिनेश अकाउंट। ठीक है, यहाँ आते हैं दिनेश,
कितना 2000। यहाँ पे आ जाएंगे सेल्स रिटर्न। हो गया, हमने सारा वाउचर कंप्लीट कर लिया है। दो और इम्पोर्टेंस वाउचर रह गया है, जो रिवर्सिंग जर्नल होता है और मेमोरी रैंडम वाउचर। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैं एक ही क्वेश्चन में हल कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल और F10 को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, F10 मेमोरी रैंडम वाउचर खुल जाएगा, और नहीं खुला होगा तो F11 फंक्शन की ओपन करके मेमोरी रैंडम वाउचर को ओपन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेमोरी रैंडम में कोई भी एंट्री मान्य नहीं होता है। जैसे आप 2 महीने बाद किसी को पेमेंट करना हो, उसका एंट्री इसमें होता है। साल भर के बाद किसी का पेमेंट देना है, उसका एंट्री होगा इसमें। मतलब इसमें जो भी एंट्री होगा ना, उसमें से आपको बैलेंस शीट पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। सेम टू सेम जैसा कि बैलेंस शीट है वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, हम क्वेश्चन के थ्रू बनाते चलिए। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पैड टू नोकिया LTD ऑफ RS 1000 बाई चेक ऑफ SBI। द नोकिया LTD DR2 कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नोकिया LTD अकाउंट DR2 कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश होगा तो कैश, चेक होगा तो चेक। ठीक है, टू SBI था शायद, SBI 1000। इसका एंट्री तो कर रहा है। ऑल्ट और सी को प्रेस करिएगा। थोड़ा बैक जाइए। ऑल्ट और सी प्रेस करिए। इसमें क्या होगा, संडे डेबिट क्रेडिटर हो जाएगा। कंट्रोल S दीजिएगा, 1000 रुपया। और यहाँ पे आ जाएंगे, हम SBI के चेक से पे कर रहे हैं, मतलब बाद में पे। ठीक है, अब हम केवल F10 को प्रेस करिएगा, रिवर्सिंग जनरल। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले नोकिया प्राइवेट लिमिटेड, यही क्वेश्चन सेम कर देते हैं, सेम टू सेम। पैड टू नोकिया LTD ऑफ RS 1000 बाई चेक ऑफ SBI। ठीक है, तो SBI के माध्यम से हो रहा है, चेक कर रहा है। तो आ जाते हैं हम सीधा टैली में। हम नोकिया 1000 रुपीज़ कैश के माध्यम से नहीं दे रहा है, SBI के माध्यम से। यहाँ पे देखिए डेट और टाइम लिखने को देता है। देखिए 1 अप्रैल दे रहा है, 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। जो डेट डालना हो डाल दीजिएगा, उस दिन ऑटोमेटिकली पे हो जाएगा अपने आप। हो गया, चलिए हम आपको दिखा, जो हमने बनाया था उसके लिए डी प्रेस करेगा, मतलब डिस्प्ले में जाना है। सीधा सीधा ऐसे आ जाइएगा, डिस्प्ले, डे बुक, सब कुछ इसी में होता है। देखिए हमने जितना भी क्वेश्चन बनाया था ना, एंटर प्रेस करिएगा, अप डाउन वाले से चेक कर लीजिएगा। A to Z जितना भी क्वेश्चन बनाया सब जाएगा। और बैक, वीडियो कैसी लगी हो आप बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम इन्वेंट्री पूरा क्लियर कर देंगे। इन्वेंट्री आपको पूरी की पूरी बता देंगे कि इन्वेंट्री में एंट्री कैसे किया जाता है, ग्रुप कैसे बनाया जाता है, उसमें स्टॉक आइटम्स क्या है, पीस क्या है, कैटेगरी क्या है, इस सब के बारे में आपको बता देंगे। GST, TDS, PF, मतलब जितना कुछ A to Z डिस्काउंट, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट, GST, गुड सर्विस टैक्स, इस सब के बारे में आपको बता दें। चलिए वीडियो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।